बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद पोश। रुकैया मैयत को गुस्ल देने का काम करती थी। उसके पास ज़ेबा, एक दरमियानी उम्र की औरत, घर में हेल्पर के तौर पर काम करती थी। रुकैया उसके काम से खुश और मुतमईन थी। ज़ेबा अपने काम से काम रखती। ज़ेबा ने कभी रुकैया के सामने अपने हालात का रोना नहीं रोया, ना ही रुकैया ने कभी जानने की कोशिश की। एक दफ़ा ज़ेबा की बेटी रुकैया के पास आई और कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दें। ज़ेबा बहुत नाराज़ हुई बेटी पर। आज आई हो, आइंदा मत आना, मुझे ये मांगने वाली आदत बहुत बुरी लगती है। वो रुकैया से माफ़ी मांग कर कहने लगी, बाजी मुझे काम से मत निकालना, जब तक ज़िंदा हूँ अपने हाथों की कमाई खाना चाहती हूँ। ज़ेबा अक्सर सर दर्द की शिकायत करती। ये जुम्मे का दिन था। वो रुकैया से कहने लगी, बाजी आज मुझे सख्त दर्द है, इजाज़त दें तो मैं एक कप चाय का बना कर पीऊँ। ये पहला मौका था उसने चाय का कहा था। रुकैया ने इजाज़त दे दी। रुकैया घर के कामों से फारिग होकर घर गई। 2 घंटे बाद उसे इत्तला मिली कि ज़ेबा का दिमागी नस फटने की वजह से इंतकाल हो गया। वो बहुत परेशान हुई। वो गुस्ल की गर्ज से ज़ेबा के घर गई। एक छोटा सा नामुकम्मल घर था जो चीख चीख कर घर के हालात की तर्जुमानी कर रहा था। घर में जो नलका था उसमें टम टम करता पानी निकल रहा था। बाल्टी भरते बहुत टाइम लगा। रुकैया के घर जाकर उसे एहसास हुआ कि हम गलत फहमी में मुब्तला हैं। क़यामत के दिन सिर्फ हुकूकुल्लाह का पूछा जाएगा, बल्कि सफ़ेद पेश लोगों का भी पूछा जाएगा। उसे तो रुकैया के हालात मालूम ही न थे और ना ही उसने कभी पूछने की कोशिश की थी।